नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ब्रिटिश पॉलिटिशियन और राइटर टोनी बेन ने कहा था कि सभी युद्ध कूटनीति की नाकामी के सबूत हैं। यूक्रेन के मामले में भी यही हो रहा है, जहां मानवता एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। लिहाजा शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जबरदस्त शेलिंग हो रही है। 24 घंटे के दौरान 300 से ज्यादा बार शेलिंग की गई, जिसके बाद पूरे इलाके से लोगों को हटाया जा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में लगातार एयर अटैक का सायरन बज रहा है। लोगों को जल्द से जल्द महफूज ठिकानों पर पनाह लेने के लिए कहा गया है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अब से चंद घंटे बाद रूस की फौज बहुत बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल करने वाली है, जिसमें रूसी प्रेसिडेंट पुतिन खुद मौजूद रहेंगे। अमेरिका का कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले का बहाना तलाश रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन में बारूद बरस रहा है, उससे सवाल है कि क्या पुतिन का वो बहाना मिल चुका है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बारूद बेसिमटी जमीन है, धुआं धुआं आसमान है। ये महायुद्ध का मैदान है। शहर, मकान, दुकान, खलिहान तक मौत का दृश्य है और इंसान दर बदर है। युद्ध के बारे में सुना था, फिल्मों में देखा था, लेकिन हकीकत में जंग इतनी खौफनाक होती है, पहली बार साक्षात है। ये सब फॉरेन फाइटर्स हैं, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध की ट्रेनिंग है ये। युद्ध के दौर में किस तरह से लड़ना है, इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर अलग अलग देशों से फॉरेन फाइटर्स पहुंचे। ये रियल टाइम ट्रेनिंग की तरह है। कब, कहां, किस दिशा से, किस रूप में यमराज से सामना हो जाए, कोई नहीं जानता। किसका कलेजा नहीं कांप उठेगा इस विभीषिका को देखकर। कौन नहीं सहम जाएगा स्कूलों से लेकर आशियानों तक बरसते बारूद को लेकर। लेकिन ऐसा हो रहा है यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश में, जो रूस और अमेरिका के अहम का सबसे बड़ा मोहरा बन गया है। इस डिमार्केशन को देखिए, ये बताता है कि किस तरह से स्ट्रेटजिक तैयारियां की जा रही हैं। अगली लोकेशन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और जो कैमोफ्लेज जिसे कहते हैं, यानी कि अपनी पहचान को बचाते हुए युद्ध करना, ये उसकी भी एक कवायद है। पूर्वी यूक्रेन में लगातार गोले बरस रहे हैं। ऐसा ही एक गोला स्कूल पर गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि स्कूल की कई फीट मोटी दीवार जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि हमले से पहले ही बच्चों को बंकर में छिपा लिया गया था। कल रात 9 बजे पूर्वी यूक्रेन का जो लुगांश इलाका है, वहां पर लगातार धमाके हुए, वहां भारी फायरिंग वहां पर हुई, जो रिपोर्ट की गई है। और जो बातें सामने आ रही हैं कि जो अलगाववादी हैं, रूस के समर्थक, उस जो डॉनबास इलाके में, डोनेट्स्क और लुगांस्क से दो इलाके हैं जहां पर रूस के जो अलगाववादी हैं उनका पूरा कब्जा है, और यूक्रेन कहता है कि वो अस्थायी तौर पर कब्जे वाला इलाका है। तो वहां पर जमकर के गोलाबारी हुई है, वहां धमाके हुए हैं, और वहां की इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली चली गई, जिस तरह से अटैक वहां पर किया गया। हमले के बाद से ही पूर्वी यूक्रेन हलकान है। बिजली नहीं है, फोन सेवाएं भी ठप हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस के सपोर्ट वाले अलगाववादी हमले कर रहे हैं। रूस जवाब दे रहा है कि यूक्रेन खुद ही अपने सिर पर बारूद बरसा रहा है। कौन सच्चा कौन झूठा है, कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल तो है। सवाल ये कि यूक्रेन अपने ही नागरिकों पर हमला क्यों करेगा। सवाल ये भी कि रूस आम नागरिकों को निशाना क्यों बनाएगा। तो फिर यूक्रेन में जंग की शुरुआत किसने की है? कौन है जो सुबह के आगाज से लेकर रात के घुप अंधेरे में पूर्वी यूक्रेन में बारूद बरसा रहा है, आशियानों को जमींदोज कर रहा है? जवाब है राइट सेक्टर। राइट सेक्टर रूस का सपोर्ट करने वाले अलगाववादी गुट हैं।
राइट सेक्टर खुद को यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। गुट के पास आधुनिक हथियारों से लेकर मिसाइलें तक मौजूद हैं। यूक्रेन में करीब 30% रूसी आबादी रहती है। ये आबादी रूस का समर्थन करती है, फिर से सोवियत संघ बनाने का ख्वाब देखती है। पुतिन भी यही चाहते हैं, इसीलिए यूक्रेन पर कब्जा करना उनका मकसद है। अब इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं, लेकिन पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों का हलक तो सुखाया ही हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में हो रही बारूदी बारिश के बाद अमेरिका को यकीन हो चुका है कि इसकी आड़ में पुतिन का प्रहार पक्का है। पहली बात तो यह है कि रूस ने कोई फौज नहीं हटाई है, बल्कि फौज और बढ़ा दी है। दूसरी बात, हमें पूरा यकीन है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इससे एक कदम आगे की बात कही, पुतिन का पूरा प्लान तक बता दिया। रूस ने अपने हमले का बहाना बनाने की योजना बनाई है। हम नहीं जानते हैं कि ये बहाना क्या होगा, लेकिन रूस के मीडिया में पहले से ही इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिससे पब्लिक की भावनाओं को भड़काया जा सके। नाटो को भी नहीं पता कि आज की रात जंग होगी या रूस के यलगार का अभी और इंतजार करना होगा। हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि रूस ने दशकों बाद सेना की सबसे बड़ी तैनाती की है। वैसे जानता तो कोई भी नहीं कि क्या होगा, जंग होगी, अमन होगा या फिर आर पार होगा। रूस ने इसका इशारा दे दिया है। पुतिन को पता है कि वो क्या करने वाले हैं। अमेरिका यूक्रेन के मामले में जितना दखल देगा, पुतिन का पारा उतना ज्यादा चढ़ेगा। ऐसा होने भी लगा है। 1.5 लाख फौज तैनात करने, यूक्रेन बॉर्डर के हर कोने पर बारूद बरसाने के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अब वो फैसला कर लिया है जिससे दुनिया दहल उठेगी। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती के बाद अब रूस सबसे बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल करने वाला है। 19 फरवरी को होने वाली इस एक्सरसाइज में रूस की तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस और स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस भी शामिल होंगी। रूस की ग्राउंड फोर्सेस का सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट मिसाइल लॉन्चर में तैनात होगा। सबसे खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास के मौके पर प्रेसिडेंट पुतिन खुद मौजूद रहेंगे। साफ है कि पुतिन का प्लान लीक होने से 16 फरवरी को तो यूक्रेन बच गया, लेकिन रूस ने अब पूरी दुनिया को अकेले दम दिखाने का फैसला कर लिया है। वैसे तो रूसी टैंक महीने भर से यूक्रेन बॉर्डर पर जमी बर्फ को रौंद रहे हैं, लेकिन अब बात एटमी जंग तक पहुंचने लगी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की आशंका सच साबित होने वाली है? क्या रूस 20 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजिंग में विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को समाप्त हो रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक खत्म होने के बाद रूस अमेरिका और नाटो देशों को सबसे बड़ा सदमा दे सकते हैं, जिसका इशारा वो 4 दिन पहले ही कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता हो या ना लगता हो, लेकिन यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है और अमेरिकी फौज की मदद से क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश करता है तो पूरे यूरोप में युद्ध तय है। हम जानते हैं कि नाटो की ताकत की तुलना रूस से नहीं की जा सकती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। पुतिन ने जो कहा वही सच्चाई है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार हैं, जो 2020 में 6,375 थे। इनमें से 1,635 परमाणु हथियारों को रूस ने तैनात किया हुआ है, जबकि 4,630 अन्य हथियार हैं। रूस के मुकाबले में अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार हैं, जो 2020 में 5,800 थे। अमेरिका ने भी 1,800 एटमी हथियारों को रेडी रखा है, जबकि 3,750 अन्य हथियार हैं। रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार खत्म किया जा सकता है। अमेरिका और रूस ने अपने एटमी हथियार घटाए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देश अब पहले से कई घातक हथियार बना चुके हैं।
यानी 10 साल पहले जिस एटम बम से एक शहर तबाह हो सकता था, आज उससे कई शहरों को खंडहर में तब्दील किया जा सकता है। युद्ध, जंग एक विध्वंसक शब्द है। दुनिया में इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, बर्बादी। इसी वजह से दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडों से ही लड़ा जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। ब्लैक सी में उथल पुथल मचाता ये रूस का जंगी बेड़ा है। रूस की 30 से ज्यादा युद्धपोत और घातक सबमरीन यूक्रेन की सरहदों से लगते समंदर में गोते लगा रहे हैं। वहीं जमीन पर 1.5 लाख फौज हर मुकाबले के लिए तैयार है। रूस के सामने यूक्रेन नाटे में नमक की तरह है। ऐसे में साफ है कि यूक्रेन सिर्फ मोहरा है। पुतिन का असल मकसद क्या है, उनके एक बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या आप लोगों को माफ कर सकते हैं? हाँ, लेकिन सभी को नहीं। आप किसे माफ नहीं कर सकते? विश्वासघात। क्या कभी ऐसे हालात हो सकते हैं कि आप क्रीमिया को वापस कर दें? तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसे हालात ना तो होंगे और ना ही कभी हो सकते हैं। पुतिन सीधी बात करते हैं, बिना लाग लपेट के क्लियर मैसेज देते हैं। इसीलिए समझ जाइए कि यूरोप के बॉर्डर पर जो पुतिन की पलटन खड़ी है, जो जंगी जहाजों की परवाज है, जो बारूद बरस रहा है, ये यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को मैसेज है। पुतिन ने बता दिया है कि उन्हें अपने पड़ोस में कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है, भले ही इसके लिए एटमी ताकत ही क्यों ना दिखानी पड़े। दुनिया में जितनी जमीन है उसका 8% रूस के पास है। इस वजह से ये तो साफ है कि अमेरिका और रूस की जंग जमीन को लेकर नहीं है। तो फिर यूक्रेन ने रूस के साथ ऐसा कौन सा विश्वासघात किया है? यूक्रेन जो जंग का मुहाना बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्रीमिया है। नक्शे में देखेंगे तो यूक्रेन के दक्षिण में जो छोटा सा द्वीप नजर आता है, यही क्रीमिया है। 1950 के दशक तक क्रीमिया सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1954 में यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो क्रीमिया ने भी खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया, जिसके बाद क्रीमिया में अमेरिका का दखल बढ़ने लगा। रूस की ताकत तब इतनी नहीं थी कि वो विरोध कर पाता, इसलिए मन मसोस कर रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही पुतिन पावरफुल हुए, 24 दिन में क्रीमिया को वापस रूस में मिला लिया। यही हालात अब यूक्रेन के भी हैं। अमेरिका यूक्रेन का पहरेदार बना हुआ है। रूस को ये रत्ती भर भी गवारा नहीं है, इसीलिए पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं। सवाल यह है कि अब आगे क्या हो सकता है। रूस चाहता है यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। अमेरिका कहता है हम तो ऐसा करेंगे। पुतिन कहते हैं कि उन्हें रूस की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं। पुतिन चाहते हैं नाटो की खुली नीति बदली जाए। नाटो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि रूस की फौज लगातार यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका को ललकार रही है। तो दूसरी तरफ यूरोप के हालात से व्हाइट हाउस में हड़कंप है। रूस ने यूक्रेन के किनारों पर बारूद बरसाकर जंग का आगाज कर दिया है। अमेरिका को एहसास हो चुका है कि पुतिन जो बहाना तलाश रहे हैं वो मिल चुका है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।